साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों आज के सेशन में अपन करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैले। साथियों ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन बोल सकते हैं या कैंटोज बोल सकते हैं, तो 5 सेक्शन है साथियों। तो जो पहला सेक्शन है, इसके अलावा जो ओड टू द वेस्ट विंड की जो स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, थीम है, बैकग्राउंड है, इसके अलावा जो पोइट का इंट्रोडक्शन है वो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कर लिया था। तो साथियों अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से पार्ट फर्स्ट को देखें। और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने ओड टू द वेस्ट विंड के दोनों पार्ट देख लिए तो आपको अन्य जगह पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके ओड टू द वेस्ट विंड का कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। साथियों अब पढ़ेंगे हम कैंटो 2। कैंटो 2 के अंदर साथियों जो इफेक्ट है वेस्ट विंड का वो कहाँ रहने वाला है, वो होगा स्काई के ऊपर। जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी स्काई के अंदर होगी। दौ ऑन हु स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काईज कमोशन। दौ ऑन हु स्ट्रीम कि तुम्हारी जो धारा है, अरे तुम्हारी जो धारा है, मिड द स्टीप स्काईज कमोशन, वो क्या कर देती है, स्काई के जो मूवमेंट है ना, स्काई मूवमेंट करने लग जाता है। स्काई के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जब तुम्हारी धारा चलती है, यानी तुम वेग से जब चलती हो। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड। और जो लूज क्लाउड्स है, जो ढीले बादल है, वो क्या करते हैं, लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड, जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां हैं वो जिस प्रकार गिरने लग जाती है ना, उस तरीके से तुम गिरने लग जाते हो, यानी हिलने लग जाते हो। लूज क्लाउड्स है वो। सुप फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ द हेवन एंड ओशन। अब पॉइंट यहाँ पे क्या करता है, जो बादल है ना, क्लाउड्स, उनको क्या बोला है, टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन बोला उनको, कि बादल है ना वो क्या है, जॉइंट है। बादल की जो शाखाएं हैं वो ओशियन से लेकर उसकी जड़ें ओशियन के अंदर है और हेवन तक वो फैला हुआ है बादल। तो साथियों ये क्या है, जब वेपर्स होती है, वाष्प होती है, वाष्प से तो बादल बनते हैं ना, ओशियन की जो वाष्प होती है उससे बादल बनते हैं और वो आकाश तक जाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि तुम जो बादल है ना, जब तुम चलती हो तो स्काई के अंदर क्या होने लग जाता है, मूवमेंट होने लग जाता है, हलचल होने लग जाती है। ढीले बादल है वो क्या करने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। पृथ्वी पर पेड़ों की पत्तियां जिस प्रकार गिरने लग जाती है उस प्रकार बादल भी क्या करने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशिन। जो हेवन से लेकर ओशिन तक। अब पॉइंट ने यहाँ पे कहा है कि जो बादल है वो एक पेड़ के रूप में है और वो पेड़ जिस प्रकार पेड़ की जड़ें और शाखाएं हिलने लग जाती है ना, उसी प्रकार हेवन से लेकर ओशिन तक बादल पूरे के पूरे क्या करने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, यानी पूरी की पूरी उनमें हलचल होने लग जाती है। यहाँ पे ओशिन इसलिए कहा है साथियों कि वाष्प से क्या बनती है, वाष्प से बादल बनते हैं और ऊपर तक आते हैं वो हेवन तक, स्काई तक। तो इसलिए कहा है ओशिन से लेकर हेवन तक जो बादल रूपी वृक्ष है वो हिलने लग जाता है पूरा पूरा। अब इसके अंदर साथियों पहले के अंदर देखिए आप, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। दाउ ऑन हु स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई के अंदर स्टीप और स्काई के अंदर क्या, स्ट्रीम, स्ट्रीम स्टीप स्काई के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग सीज, यहाँ पे देखिए आप सिमिली का यूज किया गया है। लूज क्लाउड से उनको क्या बोला गया है, लीव्स बताया गया उनको, डिकेइंग लीव्स बताया गया, सूखी पत्तियां बताया गया। जिस प्रकार सूखी पत्तियां गिरती है उसी प्रकार लूज क्लाउड्स गिरते हैं, तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं साथियों। Shook from the tangled boughs of heaven and ocean, angels of rain and lightning, there are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce Maenad। साथियों क्लाउड्स को क्या बोला गया है, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। क्लाउड्स को एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग बोला गया कि तुम क्या हो, बारिश और बिजली के देवदूत हो। और वो क्या कर रहे हैं, देयर आर स्प्रेड। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया साथियों, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग बोला गया है बादलों को। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, वो फैले हुए हैं कहाँ पर, उस ब्लू सरफेस पर, नीली सतह पर, ऑफ दाइन एरी सर्ज, पूरे के पूरे खुले आसमान के अंदर वो फैले हुए हैं, हवादार मौसम के अंदर। किस प्रकार वो फैले हुए हैं, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मिनाद। साथियों मिनाद है, डायनिसिस है, गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर डायनिसिस है, गॉड ऑफ वाइन, जिसकी पूजा करने वाले जो लेडीज होती है उनको कहते हैं मेनाद। तो मेनाद क्या करती है साथियों, वाइन पीकर उनको डांस किया जाता है उसकी पूजा के टाइम। तो उस समय क्या उनके बाल बिखर जाते हैं, पूरे के पूरे बाल बिखर जाते हैं और वो एक दैत्य आकार में लगता है, जैसे दानव दैत्य आकार के अंदर वो लगती है मीनाद। तो ये कहते हैं बादल, जब तुम वेस्ट विंड जब तुम आती हो ना,
तब बादल कैसे बन जाते हैं? उसी प्रकार जिस प्रकार में फियर्स मेनाज जो होती है, जो मेनाज होती है, दानव होती है, उनके जो हेयर है ना, वो जिस प्रकार बिखरे होते हैं, चमकीले हेयर उनके जो बिखरे होते हैं बाल, उसी की तरह तुम क्या है, बिखरे होते हो, यानी क्लाउड्स बिखर जाते हैं। जिस प्रकार फियर्स मेनाज के बाल बिखरे होते हैं, सजे संवरे बिल्कुल भी नहीं होते, बिखरे होते हैं, उसी प्रकार पूरे के पूरे आप स्काई के अंदर, ब्लू सरफेस के अंदर क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे साथियों सिमिली का यूज किया गया, लाइक द ब्राइट हेयर है इसके अंदर, कि जो किस प्रकार क्लाउड्स की तुलना कहाँ पर किसके साथ किया गया, मेनाद के ब्राइट हेयर के साथ की गई है। तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ हाइट, यहाँ तक कि इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ हाइट, यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, पूरे मंद, हमारी आंखें मंद हो जाती है, कहाँ तक, होरिजन तक, क्षैतिज तक जब हम देखते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक, और ऊपर तक जेनिथ हाइट, ऊपर की हाइट तक जहां तक अपनी नजर जाती है वहां तक वो क्या है, बादल फैले हुए हैं। इस लाइन के अंदर साथियों एनाफोरा का यूज हुआ है। एनाफोरा का यूज होता है साथियों जब एक स्टेंजा के अंदर जो पहली जो लाइन है, स्टार्टिंग के अंदर जो वर्ड है ना वो सेम आ जाए, जैसे ऑफ यहाँ पे सेम आ रहा है, सेकंड लाइन के अंदर ऑफ आ रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, दाउ डग ऑफ द डाइंग ईयर, और वो किसके संकेत है, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, जो बादल आ रहे हैं ना, बादल बिखरे हुए हैं और पूरे पूरे हमारी नजर जा रही है होरिजन से लेकर जेनिथ की हाइट तक, पूरे के पूरे अपने पूरा का पूरा स्काई और बादलों से भरा हुआ है, उनके अंदर क्या हो रही है, हलचल हो रही है। तो वो किसके संकेत है, अप्रोचिंग स्टॉर्म के, द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, आने वाले तूफान के संकेत है भी बादल। Thou dark of the dying year, to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre, vaulted with all thy congregated might of vapors. पोइट कहते हैं दाऊ डर्क, दाऊ किसको कहते हैं, वेस्ट विंड को, वेस्ट विंड को कहते हैं कि तुम क्या हो, दाऊ डर्क ऑफ द डाइंग ईयर, तुम क्या है, मरते हुए साल की क्या हो, शोकगीत हो, डर्क होता है साथ ही शोकगीत, अब साल कभी मरता नहीं है, साल खत्म होता है, तो खत्म होते हैं साल की तुम क्या हो, एक शोकगीत हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और आज क्या है, क्लोजिंग नाइट है, यानी अंतिम रात्रि है, आज क्या है, क्लोजिंग नाइट, अंतिम रात्रि है। विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट सेपुल्चर, और इससे क्या बन जाओ, बना दोगे तुम, आज जो अंतिम रात्रि उसमें तुम बना दोगी क्या, डोम, डोम होता है साथियों गुंबद, ऑफ ए वास्ट सेपुल्चर, एक बड़े मकबरे का जो गुंबद होता है उसी प्रकार तुम एक गुंबद बना दोगी। वोल्टेड, जो कवर होगा, विद ऑल दाई कॉन्ग्रेटेड माइट ऑफ वेपर, जो कवर किससे होगा, जिसके अंदर पूरे के पूरे क्या होगी, वेपर्स होगी, वाष्प, वाष्प से भरा होकर, वाष्प रूपी जो बादल है ना उससे क्या बना दोगी तुम, गुंबद बना दोगी एक। फ्रॉम whose solid atmosphere black rain fire and hail will burst ओ हियर, और उस वेपर्स के बाद तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी पोइट कहते हैं कि आकाश के अंदर पूरी हलचल हो जाएगी, पूरे के पूरे बादल इधर उधर आ रहे होंगे, तब वो बादल किस प्रकार दिखेंगे, उस प्रकार दिखेंगे कि जिस प्रकार एक गुंबद बनाया जाता है किसी के मरने के बाद, उसी प्रकार आकाश के अंदर एक गुंबद नुमा जो संरचना है वो तुम बना दोगी, और वो किसकी, वेपर्स की, यानी वाष्प हो जाएगी चारों तरफ। फ्रॉम हु सॉलिड एटमॉस्फेयर, और इसी सॉलिड एटमॉस्फेयर के अंदर, इसी ठोस जो अपना वातावरण है उसके अंदर क्या होगा, ब्लैक रेन, काली आएगी रेन, रेन होता है बारिश, काली बरसात होगी, एंड फायर, फायर का मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिजली चमकेगी, एंड हेल, ओले गिरेंगे, विल बर्स्ट, यानी बारिश आएगी, बिजली चमकेगी और ओले गिरेंगे। अरे मेरी बात सुनो, पोइट दोबारा कहते हैं ओ हियर, अरे मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे साथियों क्या है, एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, पोइट दोबारा संबोधन कर रहे हैं। उससे पहले जो ट्रसेट है उसके अंदर अपने मेटाफर का यूज किया गया साथियों, कहाँ पे, डर्ग ऑफ डाइंग ईयर, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, इसके अंदर साथियों जो शोक गीत बताया गया है, डाइंग ईयर जो है ना, दऊ डर्ग ऑफ डाइंग ईयर, कि तुम क्या हो, एक शोक गीत हो, तो जो वेस्ट विंड है उसको एक शोक गीत के रूप में बताया गया, तो यहाँ पे क्या है, जो मेटाफर का यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट सेपुल्चर, और जो गुंबद नुमा बताया गया बादलों को, तो इसलिए यहाँ पे भी मेटाफर का यूज किया गया है। तो साथियों आपने देखा होगा कैंटो 2 के अंदर जो पोइट ने किसकी पावर बताई है, वेस्ट विंड की पावर है, और किसके ऊपर इफेक्ट बताया है, स्काई के ऊपर, और मेनली जो क्लाउड्स है उनके ऊपर इफेक्ट बताया है। साथियों अब करेंगे अपन कैंटो 3। कैंटो 3 में आपको पहले ही पता है कि अब की बार जो वेस्ट विंड का इफेक्ट है वो किस पर रहने वाला है, वो ओशियन पर रहने वाला है, समुद्र पर। तो साथियों पढ़ते हैं, दो हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन
वेयर ही ले लल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। पोइट कहते हैं कि दऊ किसको कहते हैं, यू वेस्ट विंड कहते हैं तुम क्या कर देती हो, जगा देती हो, डिडेस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, तुम समर ड्रीम्स से जगा देती हो, किसको, ब्लू मेडिटेरेनियन को, भूमध्य सागर को जगा देती हो तुम। वेयर ही ले जहां पर वो पड़ा हुआ है, सो रहा है, लल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, लल होता है साथियों लोरिया, वो जो लोरियों लोरियां सुन रहा है वो किसकी, क्रिस्टलाइन होता है ब्राइट, एक साफ जो क्लियर क्लियर स्ट्रीम्स जो ब्लू मेडिटेरेनियन के अंदर गिरती है, उससे जो लोरियां उत्पन्न हो रही है ना, उसकी आवाज को सुनकर वो क्या है, सो रहा है और तुमने उसको जगा दिया। बिसाइड ए प्यूमिस आइजल इन बेज बे, बिसाइड होता है सर बगल में, प्यूमिस आइजल इन बेज बे ये जगह का नाम है कि वो जहाँ पे लोरियां ले रहे हैं ना, मेडिटेरेनियन सी है, वो लोरियां जहाँ पे ले रहा है वो उस जगह का नाम है प्यूमिस आइजल। प्यूमिस एक आइलैंड है साथियों नेपल्स के अंदर, ये बेज बे वहीं पर है नेपल्स के अंदर, बे और बेज बे मतलब एक खाड़ी है बे नाम की, वहां पर पोइट कहते हैं कि जो ओशिन है मेडिटेरेनियन मेडिटेरियन सी है वो क्या कर रहे हैं, वहां पर लोरियां सुन रहा है किसकी, क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स की, यानी साफ जो अपने क्लियर जो स्ट्रीम्स आ रही है, नदियां छोटी छोटी गिर रही है उसके अंदर, उसकी जो उत्पन्न होने वाली आवाज है वो एक लोरियों के रूप में वो सुन रहा है। कहाँ पर, प्यूमिस आइलैंड के पास, नेपल्स के अंदर, बेज बे के अंदर। तो साथियों इस फर्स्ट लाइन के अंदर एनाफोरा का यूज हुआ है, एनाफोरा का यूज इसलिए हुआ है कि फर्स्ट जो वर्ड है दऊ, दऊ जो वर्ड है कैंटो 3 का जो फर्स्ट वर्ड है और कैंटो सेकंड का जो है वर्ड वो भी दऊ है, तो इसलिए यहाँ पे एनाफोरा का यूज कर दिया गया है। इसके बाद जो मेडिटेरियन सी है साथियों, वो क्या है, सो रहा है, तो कभी सोते हैं क्या, इंसान सोते हैं, प्राणी सोते हैं, जानवर सोते हैं, लेकिन मेडिटेरियन सी कभी नहीं सोता, तो वहां पे पर्सोनिफाइड किया गया इसको। अब अपन अगले पढ़ते हैं लाइन, एंड सा इन स्लीप ओल्ड प्लेसेज, कौन देखता है, जो ब्लू मेडिटेरियन सी है वो क्या करता है, देखता है इन स्लीप नींद में, ओल्ड प्लेसेज एंड टावर्स, ओल्ड पैलेसेज पुराने महल देखता है और टावर्स ऊंची इमारतें देखता है, क्विरिंग विद इन द वेव्स इंटेंशन डे, वो क्या कर रही है, कांप रही है, हिल रही है, विद इन द वेव्स वो लहरों के अंदर, इंटेंस डे पूरे जो ब्राइट डे है, ब्राइट डे के अंदर जो वेव्स चल रही है उस वेव से वो कांप रहे हैं, यानी पानी के अंदर आपने भी कोई मतलब कोई ऐसा वीडियो देखा होगा जो पानी के अंदर कोई चीज है तो वो हिलती हुई नजर आती है ना पानी के अंदर, तो उसी प्रकार हिलती हुई नजर आ रही है किसको, जो मेडिटेरियन सी है उसको, वो क्या कर रहा है, सपने के अंदर सोते टाइम देख रहा है पुराने महल और टावर्स देख रहा है वो जो हिल रहे हैं। all overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense paints picturing them thou, for whose path the Atlantic level powers cleave themselves into chasm, while far below the sea blooms and oggy woods which wear the shapeless foliage of the ocean। साथियों जो ऑल ओवरग्रोन, ऑल यहाँ पे क्या है, जो पैलेसेज है, टावर्स है, सभी जो ओल्ड पैलेसेज जो महल है और जो टावर्स है वो सभी क्या है, उनके ऊपर ओवरग्रोन विद अजोर मोस, उनके ऊपर क्या है, नम काई जम गई है, काई जम जाती है ना समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर काई जम गई है, उनके अंदर काई जमे हुए दिख रहे हैं वो, एंड फ्लावर्स सो स्वीट, और उनके ऊपर क्या है, फ्लावर्स खिल रखे हैं, जो सी प्लांट्स है उनके फ्लावर्स खिल रखे हैं, सो स्वीट वो बहुत सुंदर है, द सेंस पेंट्स पिक्चरिंग देम, और इतने सुंदर है कि हमारा जो देखने का सेंस है ना, उनको उनको देखने का जो सेंस है हमारा वो फेल हो जाता है, फेंस होता है बेहोश होना, हमारा सेंस काम ही नहीं करता, इतने ज्यादा सुंदर है, माने इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज देखी नहीं। दऊ फॉर हुज पार द अटलांटिक लेवल पावर्स, दऊ यहाँ पे वापस किसके लिए आया है, दऊ आया है आपके वेस्ट विंड के लिए, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज है साथियों सो स्वीट और सेंस के अंदर, एस एस और एस देर का ना, सो स्वीट सेंस के अंदर एलिट्रेशन का यूज हो गया। दऊ पोइट कहते हैं वेस्ट विंड को कि तुम, फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स, तुम्हारे लिए क्या बना देता है, रास्ता बना देता है, कौन, अटलांटिक, अटलांटिक जो महासागर है वो क्या कर देता है, लेवल पावर्स क्लीव देम सेलोज, वो अपने जो अपना जो लेवल है ना पानी का, वो क्या कर देता है अपनी पावर से, क्लीव होता है चीरना, चीर देता है, देम सेलोज खुद को चीर देता है, इनटू केज्म, केज्म होता है साथियों दरार, क्रैक्स, साथ पॉइंट कहते हैं कि जब तुम आती हो ना तब अटलांटिक क्या करता है, अटलांटिक लेवल पावर्स अपने जो लेवल है ना पानी का उसको क्या कर देता है, चीर देता है दरारों के अंदर। रियल में पानी जो अपने सी है वो करता है क्या, सी बिल्कुल भी नहीं चीरता,
जो हवा का जो वेग होता है ना साथियों, हवा के वेग से वो अपने आप पानी चीर जाता है। तो इसलिए इसमें पोइट ने बताया कि ओशियन के ऊपर भी बहुत ज्यादा पावर दिखाती है वेस्ट विंड। while far below while far below the sea blooms and the oji woods which wear the shapeless foliage of the ocean know thy voice। और उसके नीचे यानी जो अटलांटिक लेवल पावर है वो अपनी जो दरारें पैदा कर देता है, वो खुद के अंदर वो क्या है, चीर देता है खुद को। किस लिए? क्योंकि जो वेस्ट विंड है वो आ रही है। वाहिल फार बिलो, और उसके नीचे क्या है, द सी ब्लूम्स, जो सी है वो खिलता है, यानी जो फूल खिलते हैं सी के नीचे। एंड द ओजी वुड्स, और जो उबड़ खाबड़ जंगल है, विच वियर द शेपलेस फोलिएज, उनके अंदर क्या है, जो वनस्पति है उनके अंदर कोई ज्यादा जीवन नहीं है, वनस्पति के अंदर जीवन है, काई जमी हुई है उनके ऊपर। ऑफ द ओशियन, किसकी? ओशियन की, समुद्र की काई जमी हुई है उन पे, ज्यादा कोई वाइटलिटी नहीं है, यानी जो अपने वनस्पति है वो ज्यादा उसके अंदर कोई जीवन नहीं है। नो दाई वॉइस, वो भी क्या करती है, उसकी आवाज पहचान लेती है, वो भी उसकी आवाज जानती है, किसकी? वेस्ट विंड की। पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि जो जंगल है, यानी जो वनस्पति है या जो जंगल है नीचे उबड़ खाबड़ ऐसे मतलब छितरा हुआ जो जंगल है नीचे, किसके? सी के, सागर के नीचे जो जंगल है उसके अंदर ज्यादा कोई जीवन नहीं है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, जब वो आती है ना तो उसकी आवाज पहचान लेते हैं। एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और अचानक वो क्या हो जाते हैं, ग्रो ग्रे हो जाते हैं, वो डर के मारे वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। और ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स ओ हियर, और वो क्या करते हैं, कांपने लग जाते हैं, और डिस्पॉइल देमसेल्व्स, और अपने स्वयं को वो गिराने लग जाते हैं। ओ हियर, अरे तुम सुनो। तो साथियों इसके अंदर देखिए, सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, इसके अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है कि कोई वनस्पति है वो क्या अब कभी डरती नहीं है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया उसको। इसके बाद अगली लाइन में एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल, साथियों इसके अंदर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है कि एक प्राणी या जानवर है वो ही कांप सकते हैं, वो ही अपनी जो निराशा से वो अपने को गिरा सकते हैं। तो इसके अंदर भी पर्सोनिफाइड किया गया है, किसको? इन वनस्पति को, जो सागर की वनस्पति है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। तो साथियों यह था कैंटो 3। इसके अंदर आपने देखा है कि ओशियन के ऊपर पूरा का पूरा इफेक्ट डाल रही है वेस्ट विंड। तो पॉइंट कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुमने अर्थ के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया है, तुमने स्काई के ऊपर दिखाया है, और अब ओशियन पे तुम दिखा रही हो। तुमने सभी के सभी जो मेडिटेरियन सी है उसको जगा दिया तुमने, वो कांप रहा है, उसके जो वनस्पति है वो कांप रही है, इधर अटलांटिक की वनस्पति है वो कांप रही है तुम्हारे पावर के कारण। साथियों अब पढ़ेंगे कैंटो 4। कैंटो 4 के अंदर पोइट है ना अपने पास्ट डेज को याद करता है और अपनी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर करता है। जहां फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर पोइट ने सिर्फ बात की थी अपने वेस्ट विंड की पावर की बात की थी, तो अभी पावर को शेयर करने की बात करेगा। If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and share। तो साथियों इस सेकंड लाइन के अंदर एनाफोरा का यूज किया गया। इफ आई वर सेम आ रहा है ना, तो एनाफोरा का यूज हो गया। पेंट और पावर के अंदर एलिट्रेशन का यूज है। अगर मैं क्या होता, एक सूखी पत्ती होता तो तुम मुझे उड़ा कर ले जाती। अगर मैं एक स्विफ्ट क्लाउड होता, अगर मैं एक क्लाउड होता तेज गति से चलने वाला, तो तुम मुझे साथ लेके उड़ जाती। ए वेव टू पेंट beneath thy power and share the impulse of thy strength। अगर मैं एक लहर होता तो तुम मुझे बहा देती अपनी पावर से, और शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और मैं भी क्या करता, तुम्हारे वेग को, वेग की ताकत को शेयर करता, यानी तुम मेरी जो मुझे आगे बहाने के लिए क्या करती, अपनी ताकत लगाती। ओनली लेस फ्री देन दो, ओनली नेगेटिव वर्ड, लेस नेगेटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओनली लेस मीन्स कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली फ्री होता, देन दो तुमसे ज्यादा फ्री होता मैं। अगर मैं बादल होता, मैं एक डेड लीफ होता, और मैं अगर एक लहर होता। ओ अनकंट्रोलेबल, अरे बेकाबू वेस्ट विंड। तो यहाँ पे साथियों संबोधन किया गया है, एपोस्ट्रोफिक यूज है। इफ इवन आई वर एज इन माय बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वांडरिंग्स ओवर हेवन। इफ इवन, अगर मैं होता, आई वर एज इन माय बॉयहुड, जिस प्रकार मैं होता, जिस प्रकार मैं क्या होता था, बॉयहुड में होता था, उसी प्रकार आज होता ना, जैसा मैं बॉयहुड में मेरे बचपन में होता था वैसा होता। तो क्या करता, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वांडरिंग ओवर हेवन, तो मैं क्या कर सकता था, तुम्हारा साथी बन सकता था। कॉमरेड होता कंपेनियन, मैं तुम्हारे जो तुम घूमती रहती हो ना पूरे आकाश में, तो मैं तुम्हारा, अगर मैं बचपन में होता तो मैं भी तुम्हारा साथी बनता। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्पीड, और तब
मैं क्या कर सकता था, तुम्हें मात दे सकता था स्पीड के अंदर। अगर मैं बचपन में होता तो मैं भी तुम्हें, अब तुम्हारी जो स्पीड है ना, अब तुम जो गर्व करती हो अपनी स्पीड पर, उसको मैं भी क्या कर सकता था, एक चैलेंज दे सकता था। स्कार सीम्ड ए विजन, लेकिन अब वो एक सपना मात्र रह गया है। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। और मैंने कभी भी स्ट्राइव मतलब ट्राई करना, मैंने कभी भी कोशिश नहीं की एज दस विद दी, तुम्हारे साथ, इन प्रेयर, प्रेयर मैंने तुमसे कभी नहीं की, इन माई सोर नीड, मेरे किसी भी आवश्यकता के अंदर मैंने कभी भी तुमसे प्रेयर नहीं की। कब? मेरे बॉयहुड के अंदर। बॉयहुड के अंदर मैं बिल्कुल क्या था, फ्री था। मैंने कभी भी तुमसे, क्योंकि मैं, मेरा सक्षम था, मेरा भी उतनी स्पीड थी जितनी तुम्हारी है, मैं इधर उधर घूमता रहता था, फ्री था, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे कोई भी किसी चीज की प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं की। ओ लिफ्ट मी एज ए वेव ए लीफ ए क्लाउड, अरे मुझे उठा लो। किस तरीके से? एज का यूज वैसा तो सिमिली है यहाँ पे, मुझे उठा लो किस तरीके से? ए वेव की तरीके से, लीफ की तरीके से, और क्लाउड की तरीके से। जिस प्रकार तुम एक वेव को उठा लेती हो, लहर को, पत्तों को और बादल को जिस तरीके से उठाती हो, उसी तरीके से मुझे उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी के कांटों के ऊपर पड़ा हूँ। आई ब्लीड, मेरे रक्त बह रहा है, मैं घायल हूँ। ए हेवी वेट ऑफ आर्ज हैज चेंड एंड बोर्ड, और एक मेरे हेवी वेट ऑफ आर्ज, यानी हेवी वेट मीन्स सेड, सेड जो डेज है ना, दुखी जो दिन है, उन्होंने क्या कर दिया मुझे, चैंड, मुझे बांध दिया है, जंजीरों से जकड़ लिया है उन्होंने मुझे, एंड बोर्ड, और मुझे झुका दिया है। वन टू लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, और एक समय था जब तुम्हारे तरीके से मैं क्या था, टेमलेस था, यानी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, स्विफ्ट बहुत तेज था, और हमेशा गर्व करता था जिस प्रकार तुम आज करती हो। यानी पॉइंट क्या चाहते हैं साथियों की, बचपन के अंदर जिस प्रकार फ्री था, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, जिम्मेदारियों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसी तरीके से अभी वापस मुझे उठा लो। जिस प्रकार अब वेव्स है, लीफ है, क्लाउड है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी ले जाओ। तो पॉइंट कहते हैं कि जो मैं आज इस जिंदगी के कांटों पे से जूझ रहा हूँ, जो मेरे प्रॉब्लम्स है ना, उससे मुझे छुटकारा दिला दो। तो इसके अंदर साथियों सिमिली का यूज है एज वेव एज ए लीफ ए क्लाउड के अंदर, और मेटाफर का यूज है साथियों थॉर्न्स ऑफ लाइफ के अंदर। जिंदगी की प्रॉब्लम्स को कांटे बताए गए हैं साथियों, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज है ए हेवी वेट ऑफ आर्ज। हेवी वेट ऑफ आर्ज मीन्स सैड डेज है, उसको अंदर यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, जो बुरे दिन है उसको हेवी वेट ऑफ आर्ज बोला गया है। और लास्ट लाइन के अंदर लाइक वर्ड का यूज किया गया, वन टू लाइक दी, वो तुम्हारी तरीके से होता था, टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया साथियों। साथियों अब पढ़ेंगे अपन फिफ्थ एंड लास्ट स्टैंजा। मेक मी दाई लायर इवन एज द फर्स्ट इज, व्हाट इफ माय लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, द टुमल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटमनल टोन स्वीट दो इन सैडनेस। पोएट कहते हैं कि मेक मी दाई लायर, मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो, यानी लायर होता है साथी वीणा, मुझे अपनी वीणा बना लो, इवन एज द फॉरेस्ट इज, जिस प्रकार फॉरेस्ट तुम्हारी वीणा है। फॉरेस्ट वीणा किस प्रकार है साथियों, जब हवा फॉरेस्ट के अंदर से गुजरती है तो आवाज आती है, उस आवाज के लिए पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए संगीत कौन बना रहा है, फॉरेस्ट बना रहा है एज ए वीणा, तो मुझे भी तुम अपनी वीणा बना लो। वट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हो गया कि मेरे लीव्स है अपने आप गिर रही है, यानी जो पत्ते हैं वो तो पतझड़ में गिरते हैं जब आपके हवा निकलेगी, लेकिन मेरे तो ऐसे ही गिर रहे हैं, तो क्या हो गया। यानी यहाँ पे फॉलिंग लाइक इट्स ओन में पोइट अपने बता रहे हैं कि उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या हो गया कि मेरी पत्तियां अपने आप गिर रही है, क्या हो गया कि मैं दुखी हूँ। द टुमल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटमनल टोन, और टुमल्ट होता है साथियों शोर शराबा, और जो शोर शराबा होगा ना, इस संगीत का जो शोर शराबा होगा, विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप, यहाँ बोथ किसके लिए है, पोइट के लिए और फॉरेस्ट के लिए, तो हम दोनों को ले जाएंगे वो ए डीप ऑटमनल टोन, एक पतझड़ की टोन के अंदर ले जाएंगे वो, स्वीट दो इन सैडनेस, वो स्वीट भी होगी और हालांकि सैडनेस होगा, सैडनेस हो रही होगी उस समय, उदासी की टोन होगी। ऑटम, ऑटम वैसे भी क्या होता है, प्रदर्शित करता है, शो किसको करता है, सैडनेस को करता है। तो ये जो सैडनेस के अंदर तो हमारी टोन ऑटमनल टोन होगी, हमारी तो पतझड़ की टोन होगी, लेकिन वो भी क्या लगेगी हमें, स्वीट लगेगी। तो साथियों इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है, इसके अंदर मेटाफर का यूज किया गया है कि फॉरेस्ट को क्या बताया गया है, एक लायर बताया गया है, वीणा बताया गया फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट और वीणा के साथ क्या मेटाफर है। इसी तरीके से यहाँ सिमिली का यूज किया गया साथियों, एज इवन एज द फॉरेस्ट इज, यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि मुझे बना लो जिस प्रकार फॉरेस्ट है, तो एज का यूज है और यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है।
सेकंड लाइन के अंदर व्हाट इफ माय लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हो गया कि मेरी पत्तियां गिर रही है, इट्स ओन जिस प्रकार अपने आप गिरती है उस प्रकार, तो लाइक वर्ड का यूज किया गया साथियों, सिमिली का यूज किया गया यहाँ पे। थर्ड लाइन के अंदर साथियों देखिए द और दाई के अंदर क्या है, अलिट्रेशन का यूज किया गया है। टुमुल्ट के एम और माइटी हार्मनीज के अंदर क्या किया गया है, अलिट्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे देखिए स्वीट दो इन सैडनेस, स्वीट स्वीट भी है और अच्छी स्वीट लग रहा है सैडनेस के अंदर, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है। इसी लाइन के अंदर स्वीट का एस और सैडनेस का एस में एलिट्रेशन का यूज है। इसी तरीके से दो दो के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया, तो एक ही लाइन के अंदर एलिट्रेशन दो बार यूज हुआ है और ऑक्सीमोरन का यूज किया गया स्वीट दो इन सैडनेस, विरोधाभासी चीज आ रही है ना, अभी सैडनेस में स्वीट चीज लग रही है, ऑटम की जो टोन है वो। बी दऊ स्प्रिट फियर्स माई स्प्रिट, बी दऊ मी इम्पेचियस वन, पोएट कहते हैं कि बी दऊ तुम बन जाओ, ए वेस्ट विंड तुम बन जाओ, स्प्रिट फियर्स एक आत्मा बन जाओ, किस की तरीके से, एक तीव्र वेग वाली आत्मा बन जाओ, माई स्पिरिट और मेरी आत्मा, बी दो मी तुम मुझे अपना बना लो, इम्पेचियस वन ए साहसी हवा, ए साहसी हवा तुम एक तीव्र वेग वाली आत्मा बन जाओ और मुझे भी अपना बना लो। तो साथियों इसके अंदर इम्पेचियस वन के अंदर मेटाफर का यूज किया गया साथियों, इम्पेचियस बोला है इनको, साहसी हवा बोला है पोएट ने, और एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया, इसके अंदर संबोधन किया गया किसको, अपने वेस्ट विंड को। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, और मेरे जो डेड थॉट्स है ना, मेरे पास जो विचार पड़े, जो मर्त विचार है मेरे, यानी मेरे विचार मैं कहीं पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, उन विचारों को तुम क्या करो, ओवर द यूनिवर्स, वहां पर पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम फैला दो उसको, लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन ए न्यू बर्थ, जिस प्रकार तुम सूखी पत्तियों को एक नया जन्म देने के लिए फैला देती हो ना, उसी प्रकार मेरा जो विचार है, मरे हुए विचार, उनको पुनर्जन्म करने के लिए तुम क्या करो, फैला दो सभी जगह से। तो यहाँ पे ड्राइव और डेड के अंदर साथियों एलिट्रेशन का यूज किया गया है, और लाइक विदर्ड लीव्स कि मेरे जो डेड थॉट्स है वो किसके कंपैरिजन हुआ है साथियों, डेड थॉट्स का विदर्ड लीव्स के साथ, तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया कि मेरे जो डेड थॉट्स है ना वो किसके समान है, विदर्ड लीव्स के समान, सूखी पत्तियों के समान। तो उनको आप क्या करो, मेरे जिस प्रकार सूखी पत्तियों को तुम नए बर्थ के लिए क्या करते हो, फैला देते हो, वैसी तरीके से मेरे जो विचार है उनको फैला दो, ताकि और भी मेरे विचारों के द्वारा नई पीढ़ी है वो नए विचार उत्पन्न कर सके। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स स्केटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, और क्या करो इस मेरे वर्ष से, यानी जो हम अपने ये पोएम पढ़ रहे हैं, मेरी इस पोएम को क्या करो तुम, इस पोएम का उच्चारण करके, तो इसमें एलिट्रेशन है साथियों, द और दिस के अंदर एलिट्रेशन है कि मेरी इस पोएम को आप उच्चारण करके क्या करो, स्कैटर फैला दो, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, किस प्रकार, या सिमिली का यूज है एज कि किस प्रकार, जिस प्रकार एक जलते हुए चूल्हे का अर्थ होता है साथियों ओवन, चूल्हा, जलते हुए चूल्हे के अंदर जो राख और स्पार्क्स है, अंगारे और राख जैसे तुम फैलाती हो, वैसे मेरी इस पोएम को आप उच्चारण करके फैला दो। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मेरे जो वर्ड्स है, मेरे द्वारा जो दी गई शिक्षा है, मेरे जो शब्द है वो पूरी मानवता के अंदर तुम फैला दो, जिस प्रकार चूल्हे की राख, हवा ए हवा तुम चूल्हे की राख और अंगारे जब तुम आती हो और चूल्हा जल रहा होता है तो तुम जिस प्रकार उनको फैला देती हो, उसी प्रकार विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर पूरी मेरी जो शब्द है ना, मेरी इस पोएम को फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड हर्ट, बी थ्रू माई लिप्स, तुम क्या करो मेरे होठों के अंदर समा जाओ, यानी मेरे होठों की तरह बोलो तुम, टू अनअवेकन्ड अर्थ, इस अनअवेकन्ड होता है मतलब सोई हुई, इस सोई हुई पृथ्वी को जगाने के लिए, द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी, और तुम क्या करो ट्रम्पेट बजाओ, ट्रम्पेट मतलब बिगुल बजा दो, एक प्रोफेसी होता है विजय का, तुम एक विजय का बिगुल बजा दो, ओ विंड ए वेस्ट विंड, ए वेस्ट विंड अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया साथियों इसमें कि ए वेस्ट विंड, ए पश्चिमी हवा, तुम क्या करो मेरे जो लिप्स है ना उसके थ्रू पूरे की पूरी धरती, जो सोई हुई धरती है उसको जगा दो, किससे, बिगुल बजा दो, एक किसका बिगुल बजाओगे, विजय का बिगुल बजाओगे। ओ विंड, अरे पश्चिमी हवा, ए वेस्ट विंड, द इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर सर्द ऋतु आती है तो क्या स्प्रिंग पीछे रहेगी। तो साथियों ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, सबसे जो फेमस लाइन है इस पोएम की वो लास्ट लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर कोई दुख है
विंटर मीन्स होता है साथियों कोई मतलब सैडनेस को, जो ऑटम है विंटर है ये सैडनेस को प्रदर्शित करती है और स्प्रिंग है वो हैप्पीनेस को शो करती है। तो क्या अगर किसी का दुख है तो इसका मतलब ये है कि वो दुख में रहेगा? नहीं, उसके कभी ना कभी खुशियां आएगी। यानी डिस्ट्रॉय कोई चीज हो रही है तो क्या उसका रीबर्थ नहीं होगा? जरूर होगा। तो साथियों यह थी पोएम, और पोएम के माध्यम से पोइट है ना यही समझाना चाहते हैं कि जो समय है, एक तो समय का अपन को सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पोइट अपन अपने पास्ट डेज को याद करके बचपन को याद कर रहा है कि मेरे तो अब ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब मेरे जिम्मेदारी आ गई है, मैं फ्री बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो समय का एक सदुपयोग करना है। इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिल रही है। दूसरी शिक्षा हमें मिल रही है कि जो हमारा जो टाइम है ना वो एक जैसा बिल्कुल कभी नहीं रहता है। यानी जो सैडनेस है वो कभी ना कभी हैप्पीनेस में जरूर बदलेगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ओड टू वेस्ट विंड के जो एमसीक्यूज है साथियों वो भी आपको जल्दी अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं एमसीक्यूज का लिंक डाल दूंगा, तो आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे एमसीक्यूज के जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, ताकि आपकी पोएम का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके साथ ही साथियों बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने इस ओड टू द वेस्ट विंड है या अदर ग्रामर लिटरेचर के नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और आप सर्च के माध्यम से भी जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मिशन विद्यादान वही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो साथियों आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। मुझे आशा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी अवश्य करेंगे और सब्सक्राइब तो करेंगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।